नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और भाई आज का जो वीडियो है वो बहुत सारे प्लांट्स की जो आपकी प्रॉब्लम है तो उनका भी सॉल्यूशन होगा। और ये जो थोड़ी बहुत देखभाल हम पौधों के लिए करते हैं उसके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मैं आपको बताती हूँ पौधों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आपकी ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा और आपकी देखभाल से भी ज़्यादा उनकी तरफ आपका अट्रैक्शन। अगर आप पौधों से प्यार ही नहीं करते, उनकी तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हो, तो फिर गड़बड़ वाला मामला है है ना। एक शौकीनी तौर पे ही आप लगा रहे हो या किसी से काम करवा रहे हो। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पौधों की खुराक के लिए भी, देखभाल के लिए भी, उनकी हेल्थ के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका खुद से उनका अटैच होना। जैसे कि घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, है ना। उनका दूध पीना, उनका साफ सफाई, उनकी क्लीनलीनेस, क्योंकि बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह ही है, अपने आप से तो देखो ये खुद कुछ कर नहीं सकते। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? आपका लगाव है और आपका प्यार है जो इनकी तरफ है, बजाय कि किसी बाहर के फर्टिलाइज़र के, किसी भी कंपोस्ट के, किसी भी चीज़ के। दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ है, चाहे वो एक आम आदमी के घर में भी लगे हुए प्लांट हो, अगर आप उनसे लगाव है ना, उन पे अलग ही चमक दिखाई देगी। और आप कितनी ही खुराक दे लो, अगर आपका उनके साथ लगाव नहीं है तो मतलब आपके प्लांट इतने हेल्दी ना तो दिख सकते हैं और ना ही ग्रो तो क्या करेंगे वो किसी और से अगर आप करवा रहे हो। अगर आपकी खुद की अटैचमेंट नहीं है तो आपको वो इतने हेल्दी दिखाई ही नहीं देंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका टची होना। अब आते हैं छोटी मोटी समस्याओं के बारे में, जैसे कि सुबह सुबह दोस्तों, अगर आपके पास टाइम भी नहीं होता, जो लोग बिजी शेड्यूल रखते हैं काफ़ी, सुबह ही उठ के काम पे चले जाते हैं, लेकिन जब भी आपको टाइम लगे अपने गार्डन की आप साफ सफाई कीजिए। इससे आपका गार्डन भी साफ रहेगा और दूसरा आपको भी बहुत अच्छा लगेगा गार्डन का काम करके। क्योंकि हम तो देखो कहीं जाते नहीं हैं, सुबह ही मेरा तो काम ये अपना डेली रूटीन का जो हेल्थ वगैरह का करके फिर बस मैं गार्डन की साफ सफाई करती हूँ। जो सूखे पत्ते होते हैं उनको हटाती हूँ और जो अनवांटेड ब्रांचेस होती हैं उनको रिमूव करती हूँ। अब जैसे कल मैंने तुलसा जी पे फूल आए हुए थे, ऊपर से मंजरी जिसको बोलते हैं, है ना, उसको सारा रिमूव किया, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मतलब ये है कि हर प्लांट पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा अच्छे से ग्रो कर रहा है, कौन सा फ्रेश फ्लावर खिलने वाला है। कई फ्लावर सुबह सुबह नहीं खिलते, सूरज की रोशनी के बाद खिलते हैं, तो उनका आपको पता लग जाता है। और जो पुराने वाले फ्लावर आके प्लांट पे मुरझा चुके होते हैं उनका भी आपको पता लग जाता है। ये देखो, जैसे अब ये कल का खिला हुआ था, मुरझा रहा है, इसका अलग पता लग रहा है, खिलने वाले का अलग पता लग जाता है, तो उसको आप रिमूव करो, है ना। जो डेड हेड है उनको रिमूव करो, जो डेड ब्रांचेस हैं, अनवांटेड ग्रोथ है जो प्लांट की, उसको रिमूव करना। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। और दोस्तों, सारी की सारी ऐसी बातें हैं कि आपको बाहर से तो कुछ करना ही नहीं होता गार्डनिंग में, सिर्फ आपको छोटे मोटे टूल्स चाहिए होते हैं। उनकी भी जानकारी मैं देती रहती हूँ आपको चैनल पे, कहाँ से आप अच्छे से अच्छे टूल्स ले सकते हैं। और दूसरा, जो भी मुझे भाई अवेलेबल होती है अच्छी साइट जहाँ से आप प्लांट ले सकते हो, वो भी मैं बताती रहती हूँ आपको। पोट्स ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, ज़्यादातर जो समस्या हम घर से ही दूर कर लेते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन होता है ना, उसको हम काली मिर्च का पाउडर डाल के दूर कर लेते हैं। आधी तो समस्या दोस्तों प्लांट्स की प्रूनिंग के साथ ही खत्म हो जाती है। तो ये देखो, बरसात में ये बिल्कुल सूख गया था गर्मी की वजह से, और अब देखो सारी नई नई हरी हरी पत्तियां निकलनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो नई नई भी निकलेंगी, आपको अच्छी लगेंगी, और कुछ ऐसी ओवर ग्रो करेंगी जिनको कि आपको हटाना भी पड़ेगा। अब ये तो देखो बेल है, इस पे सारी नई नई ब्रांचेस निकली हैं, तो ये तो अच्छी लग रही है। लेकिन इस प्लांट की मैंने कटाई छटाई की थी, इसकी भी की थी, ताकि इन पे जो एक ग्रोथ है वो हेल्दी वाली तो हो, लेकिन एक प्लांट भी अच्छे से शेप ले, जो कि गमले में लगा हुआ अच्छा लगे। और कुछ आप कटिंग्स लगाते हैं इस मौसम में, है ना, वो तो दोस्तों बताने वाली बात होती है। खैर, वीडियो में ये प्लांट्स की कटिंग लगाओ, लेकिन सभी प्लांट्स की कटिंग आप इस मौसम में लगा सकते हो कैसे भी। बस ये ध्यान रखना है कौन सी कटिंग को आपने बरसात में रखना है और कौन सी कटिंग को आपको साइड में रख के तैयार करना है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। लेकिन ये सारे प्लांट ऐसे हैं जो कि बरसात को पसंद करने वाले हैं, इसलिए मैंने इनको खुले में रख रखा है।
और बहुत सारी बार दोस्तों ऐसा होता है कि आप कई बार ध्यान नहीं देते, गार्डन में बहुत सारे प्लांट हमारे ऐसे होते हैं जिनको कि पानी ज़्यादा पसंद नहीं होता, और आप थोड़ी दिन बाद देखते हो बरसात का पानी पड़ने के बाद कि अरे ये मेरा तो प्लांट गल गया, इसमें क्या हुआ, अच्छा खासा बारिश का पानी भी गिरा था। लेकिन दोस्तों कुछ प्लांट्स को पानी नहीं पसंद होता, उनके अंदर ही इतना मॉइस्चर होता है कि वो इतना ज़्यादा पानी बर्दाश्त ही नहीं करते और फिर मर जाते हैं वो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सबको ही पानी पसंद हो। तो वही मछली वाली बात है, कुछ पानी के जानवर हैं, कुछ रेगिस्तान के जानवर हैं, कुछ ऐसे ही प्लांट्स में इनका अपना वर्ल्ड है। तो इनकी भी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, इनकी अपनी पसंद है, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। तो वो हर प्लांट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से प्लांट लाते हो उसके बारे में जानकारी जरूर प्राप्त किया करो। और ये देखो कनेर का परसों तरसों मैंने वीडियो बनाया था, कितना बड़ा था ये, है ना, हैवी हो गया था। फिर मुझे लगा इसकी कटाई छटाई जरूरी है क्योंकि ये ओवर शेप हुआ जा रहा है। एक ब्रांच तो मैंने आपको काट के दिखाई दी थी, लेकिन फिर मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा ओवर ग्रो कर रहा है और नीचे से इसकी हेल्दी ग्रोथ नहीं हो रही। फिर मैंने इसको कल रिमूव कर दिया था। और इसी तरीके से दोस्तों आप अपने रोज के प्लांट्स का ध्यान रखो, उसमें इस टाइम फंगल इन्फेक्शन होता है, डाईबैक की समस्या आ जाती है, उससे बचने के लिए भी आप, है ना, जो मैं बताती रहती हूँ आपको, वीडियोस देखा करो। बहुत सारे लोग दोस्तों, मैं वीडियो एक टॉपिक पे बनाती रहती हूँ, फिर भी कमेंट्स आते हैं कि इस पे बनाओ, इस पे बनाओ। तो भाई आप सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हो आपके पास किसी ना किसी पौधे की, तो देखो दोस्तों, अलग से जानकारी मिलेगी। डेली एक तो रिपीट होगा नहीं, इससे आपकी जो नॉलेज है ना उसमें इजाफा होगा, आपको एक प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और दूसरा दोस्तों, जो हम लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखे, इतने साल का जो एक्सपीरियंस है, कुछ गलतियां करके, कुछ अच्छी चीजें यूज करके वो आपके साथ शेयर भी करते हैं, गलतियां भी शेयर करते हैं, अच्छी चीजें भी शेयर करते हैं, वो जानकारी मिलती है, ताकि वो कम से कम गलती आप तो मत करो, है ना। ये वीडियोस कितनी हेल्पफुल होती हैं, चाहे मैं हूं, चाहे दोस्तों कोई भी है, किसी भी फील्ड में है, टेक्नोलॉजी की फील्ड में है, किसी भी फील्ड में है, आपको कितनी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है। तो इस तरह से जिसकी भी वीडियोस आप पसंद करते हो, एंड तक जिसकी आप वीडियो देख लेते हो, आपका इंटरेस्ट बना रहता है, इसका मतलब आपको वीडियोस पसंद आती हैं। तो एंड में मैं इसलिए कहती हूँ कि अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो इसका मतलब आप वीडियोस को पसंद करते हो। तो चैनल को लाइक भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, और शेयर करना दोस्तों इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इस चीज को हमें अब बढ़ावा ही देना है। कोई कहने वाली बात नहीं है, बड़प्पन दिखाने वाली बात नहीं है, कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं है। इस चीज के बिना अब हमारा गुजारा नहीं है। पहले तो कच्चे एरिया होते थे, वहां बीज गिर जाते थे, अपने आप से पौधे उग जाते थे, लेकिन आजकल सब जगह पक्की जमीन हो गई है, घर में भी कच्चा नहीं छोड़ते। तो इसलिए आपको इस चीज की तरफ अब ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। नए नए प्लांट्स लगाने के लिए भी, नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए भी, और दोस्तों नेचर से जुड़े रहने के लिए भी। चाहे जैसे मर्जी जुड़ो, चाहे गमलों में पौधे लगाओ, वर्टिकल गार्डन बनाओ, चाहे बालकनी में अपने प्लांट्स रखो, और भी कई जगह नहीं है, तो मतलब आपको नेचर से जुड़ना ज्यादा जरूरी है। और जब आप नेचर से जुड़ते हो ना, आप यकीन मानो आपके घर में बहुत चीजें आती हैं। छोटी छोटी तितलियां आएंगी, छोटे छोटे भंवरे आएंगे, छोटी छोटी चिड़िया आके बैठेंगी पेड़ों पे, घोंसले बनाएंगी, उनसे आपको इतना अच्छा लगेगा। खाली दोस्तों आप एक प्लांट ही नहीं लगा रहे, आप बहुत सारी चीजों को अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ। और ये चीजें दोस्तों बिना नेचर के नहीं अट्रैक्ट होती, और इनके बिना दोस्तों जीवन का कोई मजा नहीं है। चाहे आप कितनी सुख सुविधाएं घर में कर लो, लेकिन इन चीजों के साथ जो आनंद है ना, उसका अपना ही एक लेवल है, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। आप बिल्कुल मेरी बात से एग्री करोगे अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो बिल्कुल इस चीज को बढ़ावा दो, जैसे मर्जी दो। किचन गार्डनिंग करो, नए नए प्लांट्स लगाओ, डेकोरेशन के लगाओ, कटिंग्स लगाओ, है ना। घर में कोई डिस्कार्डेड आइटम है वो आप फेंकना नहीं चाहते, उसमें प्लांट्स लगा दो। और कुछ दोस्तों हमारे आयुर्वेदिक प्लांट है, उनको तो जरूर लगाओ, जैसे तुलसा जी हो गया, कड़ी पत्ता हो गया, मरवे का प्लांट हो गया, है ना। इस तरह के पौधे तो जरूर लगाओ, ये आपके किचन में भी बहुत काम आते हैं। और दूसरा दोस्तों, इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत होते हैं, इसलिए इनको धर्म से जोड़ा गया है, ताकि लोग इनकी कटाई छटाई ना करें और अपने किचन में इनका यूज करें और ज्यादा से ज्यादा इनका लाभ लें। तो लेकिन अब हम लोग थोड़े से समझदार हो गए, हमें पता लग गया कि उन लोगों ने हमें क्यों मना किया था इन चीजों को हाथ लगाने से, छेड़ने से, कि अब हमें उनकी वैल्यू पता लग गई है कि कुछ प्लांट हमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा देती हैं,
कुछ एयर प्योरीफाई का काम करते हैं जिनको हमें नहीं काटना है। तो बहुत सारे प्लांटों को ना उन्होंने धर्म के साथ जोड़ दिया ताकि लोग कम से कम इससे डर के तो इनको ना छेड़े और ना काटे पीटे। तो वही सारे प्लांट अच्छे चल रहे हैं। ये सारे एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं जिनको आप अंदर भी रख सकते हो। और जब हमें इतनी जानकारी मिलने लगी है तो हमें बहुत इन चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए। चाहे हम अंदर प्लांट रखें, चाहे विंडोज़ में रखें, चाहे बाहर शेडी एरिया में रखें जैसे मैंने रख रखे हैं ये। तो किसी भी तरीके से अपना शौक पूरा करो। और दोस्तों इस शौक को अगर आप पालते हो ना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। चाहे आप कितने बिजी हो, थोड़ा सा भी आप काम गार्डनिंग का करते हो, नए नए प्लांट्स लगाते हो, पोट में कोई प्लांट ही लगा देते हो ना, आपका ध्यान बार बार वहीं जाएगा, मेरा कैसा चल रहा है, कैसा चल रहा है। और डेली जब उसमें से कोई ग्रोथ दिखाई देगी, आपको पत्ता दिखाई देगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, हाँ हाँ चल गया। और बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल दोस्तों आपका पौधों के लिए ही नहीं, आपका काम में भी बढ़ जाएगा। आपको ये कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ मेरे अंदर कुछ अच्छा करने की क्षमता है। तब आपका कॉन्फिडेंस अपने आप ही दिखेगा। नेचर के साथ जो लोग जुड़े रहते हैं ना, मुझसे एग्री जरूर करोगे कमेंट करके कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल आम लोगों से बहुत हाई होता है। उन पे लोगों की नेगेटिविटी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो बहुत पॉजिटिव होते हैं। और बहुत कम दोस्तों वो लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं, बहुत रिलैक्स माइंड होते हैं। उनको पता होता है नेचर है, जो कर रही है ठीक है, जो हमारे साथ हो रहा है ठीक है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो आगे होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो इस तरीके की सोच जो नेचर को पसंद करने वाले लोग हैं उनमें आ जाती है। तो भी आज भी बरसात का बिल्कुल मौसम, आप कहोगे डेली मैं आप दिखा देते हो, मैं क्या करूं, डेली इतना अच्छा सुहाना मौसम हो जाता है। मेरा मन भी करता है आपके साथ शेयर करने का इन क्लाउड्स को, अदरवाइज तो दिखाने की ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये देखो कितनी काली घटा छाई हुई है। वीडियो की क्वालिटी से आपको थोड़ा सा पता लग जाओगा, अंधेरा अंधेरा सा था, लेकिन फिर भी बरसात के आने से पहले मैंने आपको वीडियो बना के दे दी है। और भी जो भी कह रहे थे रोज लगाना बताओ, मैंने रोज लगाना ये सिखाया था। कश्मीरी रोज तो अभी सिखाया था थोड़े दिन पहले, उससे पहले भी मैंने कटिंग्स लगाना और ये सब कुछ लगाना मैंने आपको सिखा रखा है। और जो भी दोस्तों मैं कटिंग लगाती हूँ उनको बहुत देख के रखती हूँ, किस कटिंग को ज्यादा पानी की जरूरत है, किसको कम की जरूरत है। तो चैनल पे जाके जरूर देखा करो कि कौन सी वीडियोस बनी हुई है। पुरानी वीडियोस में मैंने बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है दोस्तों, कई बार रिपीट करने का हमारा भी मन नहीं करता। तो इस तरीके से आप प्लांट लगाओ जानकारी के साथ, पूरी जानकारी के साथ। आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे, आपके पास पूरी जानकारी हो जाएगी कि मैंने किस पौधे को कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है, कितनी पानी की जरूरत है, कितनी जरूरत नहीं है, कितनी सनलाइट चाहिए। ये पार्शियल सनलाइट वाला प्लांट है, फुल सनलाइट वाला प्लांट है, या शेडी एरिया वाला प्लांट है, या अंदर रखने वाला प्लांट है, या ये एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स है। तो हर चीज पे अलग से वीडियो आती है डेली दोस्तों, हर टॉपिक आपके लिए अलग होता है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हो, तो अगर थोड़ा सा भी टाइम आप 10 मिनट भी अपने कीमती टाइम में से निकाल लेते हो अपनी पसंद की वीडियो देखने के लिए, तो आपकी इन्फॉर्मेशन में ही इजाफा होता है। हमने भी ऐसे ही नॉलेज बढ़ाई है, खुद कुछ करके, खुद किसी की वीडियो देख के। तो इसी तरीके से फिर वो एक्सपेरिमेंट किए अपने गार्डन में, तो सक्सेसफुल हुए तो आपको बताएंगे, नहीं हुए तो उनकी भी जानकारी दी है कि कैसे ऐसे गलती मत करना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और सारी की सारी जो ट्रीटमेंट्स है वो मैं बताती रहती हूँ वीडियोस पे। एक बार चैनल पे जाके वीडियो सर्च कर लिया करो, और बहुत सारी कटिंग